वहां से ये बौद्ध दर्शन को हम यहाँ से हम प्रारंभ पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ जो तकनीकी शब्दावली है, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको समझने की जरूरत है इसमें। कि सबसे पहले हम देखते हैं जो कि बुद्ध पद का जो प्रयोग किया जाता है या बौद्ध पद का जो प्रयोग किया जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध का अभिप्राय है जो कि बोधि अथवा ज्ञान जो है वह प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। अर्थात यह पूर्ण रूप से संस्कृत से व्युत्पन्न आप कर सकते हैं इसे, जैसे कि इसकी व्युत्पत्ति देख सकते हैं जो कि बुध जो धातु है और तप प्रत्यय है, इस तरह से आप बना सकते हैं। या अन्य प्रबल रूट्स भी हैं और अन्य धातु भी हैं जिनके आधार पर आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो बुद्ध हो उससे संबद्ध जो होगा उसको कहा जाएगा बौद्ध, तो इसी से बना बौद्ध दर्शन। ठीक, तो बोधि प्राप्त करने के बाद जो स्थिति रही है उनको कहा गया है बौद्ध, बुद्ध। और इसके बाद दूसरा जो हम शब्द देखते हैं वह है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अभिप्राय है जिस दिन उन्होंने अपना गृह परित्याग किया था, वह जो इंसिडेंट है, वह जो घटना विशेष है, इसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसी तरह धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब उन्होंने प्रारंभ किया प्रथम दिन, जब उन्होंने प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया, इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। इसी टर्म को आप पाली में अलग तरह से देखेंगे क्योंकि वहां पर संयुक्ताक्षर का कम से कम प्रयोग किया जाता है। तो धर्मचक्र को धर्मचक्र देखेंगे या प्रवर्तन को प्रवर्तन देखेंगे, इस तरह करके आप देखेंगे। फिर महापरिनिर्वाण जो कहते हैं वह है जिस दिन उन्होंने इस धराधाम को छोड़ा था, उस तिथि को महापरिनिर्वाण माना जाता है। इसके बाद आप आगे चल करके देखेंगे जो कि त्रिपीटक एक टर्म आएगा। त्रिपीटक का अभिप्राय है तीन पीटक, तीन पेटियां। और पेटियां किस चीज की? जो कि उनके उपदेशों की, बुद्ध के उपदेशों की, कालांतर में आकर के संकलित किए गए। तो एक है सुत्त पीटक जो कि सूत्र साहित्य से संबद्ध है, जो उन्होंने जितनी भी चर्चा उन्होंने की है उनका सूत्र साहित्य मतलब यहाँ इधर नहीं, यह पाली सूत्र के संदर्भ में बता रहा हूँ। यह सामान्य व्यक्तियों के लिए था, ये वार्तालाप के रूप में आपको उपलब्ध होगा। दूसरा है विनय पीटक, यह मुख्य रूप से संघ के जो भिक्षु आदि जो थे, भिक्षुणियां जो थी, उनके लिए जो नियम बनाया गया, यह मूल रूप से आप कह सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बौद्ध संघ आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि बौद्ध संघ का संविधान इसे कहते हैं, कह सकते हैं, जहां पर कि नियम, नैतिक नियम आदि बनाए गए थे उनके लिए, जो कैसे वो रहेंगे, कैसे उच्चाटन करेंगे आदि आदि। उसके बाद अभिधम्म पीटक या अभिधर्म पीटक जो कहते हैं, इसमें आपको गंभीर दार्शनिक विचार मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और फिर आप इसके साथ साथ आगे चल करके देखते हैं क्योंकि यह दो संप्रदायों में बट जाता है, दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, जिसमें कि हीनयान, जिसको कि आप थेरवाद, स्थविरवाद, सर्वास्तिवाद, सर्वास्तिवाद हालांकि सौत्रांतिक को आकर कहेंगे आप, ये सौत्रांतिक व्यवहार से मुझे चर्चा करने लेंगे तब आएगा, लेकिन सर्वास्तिवाद, वस्तुवाद, द्वैतवाद, इन सब रूपों में भी आप देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हीनयान या थेरवाद कहते हैं। इधर महायान देखते हैं, महायान में विज्ञानवाद और योगाचार विज्ञानवाद या शून्यवाद या माध्यमिक, ये जो दो प्रभाग हैं बाद में आप देखते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कहा, जो कि अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। सर्वास्तिवाद या हीनयानी वाले जो है पार्ट, उसमें सौत्रांतिक और वैभाषिक, इनको आप देखेंगे, जो कि सौत्रांतिक अलग होंगे संप्रदाय, वैभाषिक अलग संप्रदाय हैं जो विभाषा ग्रंथ के आधार पर इनका जो जितना भी जितनी अवधारणाएं देखेंगे आप विभाषा नामक ग्रंथ के आधार पर ही देखेंगे। तो इस तरह करके आगे हम इसको विस्तार पूर्वक, इस स्लाइड को हम विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक चर्चा प्रस्तुत होती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब आप देखेंगे अशोक के समय तक, सम्राट अशोक के समय तक आप देखेंगे जो मूर्ति पूजा नहीं है, इसके साथ साथ
देखेंगे जो समय में केवल उनकी जो चिन्ह है उनका ही प्रयोग आपको मिलेगा। और वहां भी जो पूजा उनकी जो पूजा की जाती है वो पूजा इस रूप में की जाती है कि उपासना के रूप में, वो पूजा इस रूप में नहीं की जाती है कि यह हमें आशीर्वचन देंगे या हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं, अपने चित्त की शांति के लिए। और फिर बाद में आप देखते हैं चल करके यह मूर्ति पूजा आदि जो प्रच्छन्न रूप से प्रारंभ हुआ, यह आप देखते हैं जो महायान का जो अस्तित्व आता है कमोबेश वहां से ही आपको दिखेगा यह। और महायान के अधिकांश ग्रंथ आपको जो भी दिखेंगे वह संस्कृत में दिखेंगे। तो इस तरह से हम महायान और हीनयान को बाइफरकेट करके हम आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर जो हम हीनयान महायान की हमने जो चर्चा की उसमें आप विस्तार पूर्वक उसमें देखेंगे जो कि कोई मानेंगे जो कि बाह्य जगत है, कोई मानेंगे बाह्य जगत नहीं है। इस सबको ज्ञान पर मीमांसा की बात जो हम करेंगे विस्तार पूर्वक, वहां पर देखेंगे ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसी सभी के अलग अलग वहां पर होंगे। इसलिए यहाँ पर ज्ञान मीमांसीय चर्चा और तत्व मीमांसीय चर्चा विस्तार पूर्वक यहाँ पर नहीं की जा रही है इस कक्षा में, वह अगली कक्षा में रखा गया है उसको। इसके बाद हम आगे आते हैं जो कि आर्य सत्य की चर्चा करते हैं। आर्य सत्य यही क्रक्स है, इसी के आधार पर आप समझ पाएंगे जो कि पूरे बौद्ध दर्शन को, जो अर्ली बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, उसको आप इसी आधार पर समझ पाएंगे। इसको फोर नोबल ट्रुथ कहें या फिर आर्य सत्य कहें। दुख कहते सर्वम दुखम, ये कहते हैं सब कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हैं संसार में सभी दुख है, दुखमय है, सभी दुखमय है। मतलब जो कि जो कुछ भी देखेंगे आप सभी, आप जन्म की बात करें या मृत्यु की बात करें या जहां जिस विषय वस्तु पर आप आएंगे सांसारिक विषय वस्तु पर, वह सभी कष्टमय ही है। अब जैसे कहेंगे जो कि जन्म दुखमय है, उसके बाद जीवन में अवस्थिति जो आपकी है वह दुखमय है। ये आप देख रहे हैं क्योंकि ये संसार जो है वह पूर्णतः दुख से भरा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग बताया गया है जो कि जन्म दुख है, रोग अर्थात व्याधि जो है वह दुख है, फिर जरा अर्थात वृद्धावस्था जो है वह दुख का कारण है। उसके बाद ये मृत्यु का भय जो है वह दुख है। उसके बाद कोई आपसे अलग होता है वह दुख है, या फिर किसी के प्रति आपका जो घृणित भाव आता है या घृणा का भाव जो आता है वह दुख है। तो इस तरह देखेंगे क्योंकि सब कुछ दुखमय दिखेगा, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह निषेधात्मक चिंतन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। दुख यहाँ पर जो है वह एक समझिए जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। साध्य जो है वो तो चरम आनंद है, तो यहां से प्रारंभ होता है सब कुछ दुख है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो दुख है उसका समुदाय अर्थात ओरिजिन है, और इसी के अंतर्गत आप थ्योरी ऑफ कॉजेस देखेंगे या प्रतीक समुत्पाद आदि अभी देखेंगे हम। उसके बाद दुख निरोध, जो कि इस दुख का अंत हो सकता है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपद, जो कि दुख निरोध के मार्ग है। ये चार आर्य सत्य आप देखते हैं। आर्य का अभिप्राय यहाँ पर श्रेष्ठ आप ले सकते हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है, जो कि जिस डिसिप्लिन में आप चर्चा करेंगे वह अपने डिसिप्लिन को सर्वोत्कृष्ट बताएंगे और उसी डिसिप्लिन के अंतर्गत वो चर्चा करेंगे, उससे आगे वो झांकने का प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ही वो उस डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी होगी। तो इसलिए वो विद इन डिसिप्लिन चर्चा करेंगे। और आपको भी चाहिए जो कि जब आप एक प्रस्थान की चर्चा कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन की चर्चा कर रहे हैं, तो एक ही मार्ग में आप रहें, उसमें भटके नहीं। क्योंकि यहाँ पर आर्य का अभिप्राय जो कि यह इनके द्वारा भगवान बुद्ध के द्वारा जो कहा गया है वही सत्य है, उसी पर हमें चलना चाहिए। इसी तरह जैन में आपने देखा था जो अरहत का उन्होंने कहा था वही महत्वपूर्ण है। इसी तरह चारवाक में आप देखेंगे जो कि वह जो कह रहा है
वही महत्वपूर्ण है। इसी तरह आप सांख्य में जाएंगे क्योंकि सांख्याचार्य जो कह रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। तो आप हर व्यक्ति अपने अपने मार्ग में है और उसी मार्ग के अनुसार वो अनुगमन करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, इसकी चर्चा बार बार पहले की जा चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये द्वितीय जो है उसकी हम चर्चा करते हैं। हाँ, एक यहाँ पर बहुत अच्छा रेफरेंस मिलता है आपको, साहित्यिक संदर्भ मिलता है। वो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ओल्डन एज जो है अर्थात वृद्धावस्था जो है वह दुख का कारण है, वह भी दुख है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा साहित्य मिलता है जिसकी चर्चा हम कक्षा के अंत में करेंगे। आप याद दिला देंगे, उसमें चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं जो कि द्वितीय जो है, प्रथम तो दुख सर्वम दुखम, ये हमने चर्चा कर ली। उसके बाद है जो कि अच्छा चलिए दुख तो है लेकिन इसका कोई कारण तो होगा, क्योंकि जो भी अस्तित्व में है, जो भी एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण तो कोई ना कोई होगा। तो कहा जाता है कि हाँ इसके कारण है, और वो कारण एक नहीं है, एक श्रृंखला में है, 12 टोटल कारण है। और वो किस तरह के हैं? जो कि अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ये आप टोटल एक 12 सीरीज ऑफ कॉज देखते हैं आप, या चेन ऑफ कॉज देखते हैं। इसको आप भवचक्र भी कहते हैं क्योंकि भव का अर्थ होता है संसार और चक्र का अर्थ होता है कि वो राउंड जो है चलता रहे। तो ये जो संसार का जो चक्र है, व्हील है, वो आप देखते हैं जो कि यह कारण का जो चक्र चलता रहता है। इसी तरह है चक्र मतलब इस एक जन्म खत्म हुआ, दूसरा जन्म खत्म हुआ, तीसरा जन्म, इस तरह जो चलता रहता है। द्वादशांग चक्र, क्योंकि जो जिसके अंगभूत 12 हैं, ऐसे जो चक्र हैं उनको द्वादशांग चक्र कहा गया है। द्वादश निदान, निदान इसलिए कहा गया है कि ये जो चक्र है यही अपने आप में निदान भी प्रस्तुत करते हैं, समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसको द्वादश निदान भी कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद का अभिप्राय है जो कि एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति। अविद्या होगा तभी संस्कार, संस्कार होगा तभी विज्ञान, विज्ञान होगा तभी नाम रूप। अगर पहले वाला खत्म हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मतलब फर्स्ट जो है वो खत्म, तो जो जितने देखते हैं 2 से लेकर 12 तक वो सभी खत्म। तो इसलिए इनको कहा जाता है। और थ्योरी ऑफ कॉजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो कारणता है, कारणता आप यहीं से देखते हैं, जो कि दुख का कारण यहीं से प्रारंभ होता है, इसलिए आप इसको थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी कहते हैं इसके अंतर्गत। अब ये चीज आप इसकी हम चर्चा विस्तार में अभी करेंगे। इससे पूर्व हम एक चीज देख लेते हैं। यही जो है यह अनित्यवाद या क्षणिकवाद या डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस इसको जन्म देता है। अब आप देखिए, क्योंकि ये एक जो है वो दूसरे को जन्म दे रहा है, दूसरा तीसरे को जन्म दे रहा है, तीसरा चौथे को जन्म दे रहा है, तो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो स्थिर नहीं है, एक के बाद दूसरे को जन्म दे रहे हैं और यही निरंतर चलता रहा है। और इसी कारण क्या होगा कि ये आत्म तत्व को नहीं मानेंगे। आगे चल करके हम देखेंगे कि आत्म तत्व को नहीं मानेंगे ये, क्योंकि आत्म तत्व को मानेंगे तो समस्या आ जाएगी इनकी, इन्हें समस्या होगी। और समस्या क्यों होगी? क्योंकि तब फिर ये जो कह रहे हैं, जो पुनर्जन्म की व्याख्या जो करेंगे वो है नित्यता को मानना पड़ेगा। अर्थात ये क्षणिकवाद, ये मान रहे हैं, क्षणिकवाद क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक समाप्त होकर के दूसरे को जन्म देता है, दूसरे समाप्त होकर के तीसरे को जन्म देता है, और ये चेन चलता रहता है। तो ये जो क्षणिकता दिखा रहे हैं, ये अगर ये क्षणिकता को मानेंगे तो आत्मा को कैसे मान सकते हैं? ये क्योंकि आत्मा तो हमेशा के लिए स्थायी होने वाला है, क्योंकि अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, इस तरह कहना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर नहीं कह सकते हैं ये। और ये अजो नित्य शाश्वत ये जो चर्चा किया है हमने, ये गीता में भी या कठोपनिषद में भी ऐसे ही देखेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि ऐसे आत्मा को ये नहीं मान सकते हैं। अगर ये आत्मा को मान रहे हैं तो अविद्या को क्यों नहीं स्थायी मानेंगे, ये संस्कार को क्यों नहीं स्थायी मानेंगे? लेकिन कहते नहीं, ये स्थायी नहीं है, यह एक दूसरे को जन्म देता है केवल। अगर वो स्थायी मान लेंगे तो फिर दूसरा आएगा ही नहीं, अविद्या का अंत ही नहीं होगा, तो इनका जो पूरा सिद्धांत है वही कोलैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने सिद्धांत को यह
सुस्थिर रखने के लिए ये चर्चा करते हैं, जो कि यह क्षणिकवाद जो है यह इसी से प्रारंभ हम देखेंगे। हालांकि क्षणिकवाद के लिए और बहुत सारे तर्क हैं, ये तो मैंने एक लेमैन की भाषा में मैंने समझाया है, और भी बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको इस तरह व्याख्यात कर सकते हैं। इसके बाद अगर क्षणिकवाद को मानते हैं तो आत्मा को कैसे मान सकते हैं, इसलिए अनात्मवाद या निरात्मवाद जो है यह इसको आपको देखना होता है। और फिर इसी तरह से आप हालांकि क्षणिकवाद वगैरह जो देखेंगे आप, इनके जो संप्रदाय हैं वहां पर आकर के मुख्य रूप से देखेंगे अर्ली बुद्धिज्म में उतना हावी नहीं दिखता है ये, लेकिन कहीं न कहीं इसके कारण इसको आपको देखना पड़ेगा, और इसके कारण इसको आपको देखना पड़ेगा। और हो सकता है जो कि यही कारण हो जो कि ईश्वर वगैरह को जो नहीं मानते हैं, उसका भी कारण कहीं न कहीं ये हो सकता है। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं, ये जो 12 चक्र हैं इनको एक एक करके हम चर्चा करते हैं। अब ये सबसे प्रारंभ जो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है मूल रूप से अज्ञात होना या अभाव होना, अर्थात ज्ञान का अभाव होना या अज्ञान का होना। क्या यह जो है जन्म देता है किसको? संस्कार को। मतलब हमें जो ज्ञान का अभाव है, ज्ञान किस ज्ञान का अभाव है? क्योंकि ये 4 आर्य सत्य जो है, मुख्य रूप से यही कहेंगे, क्योंकि ये जो 4 आर्य सत्य अर्थात बुद्धोपदेश जो है, इनका ज्ञान का अभाव होना, मुख्य रूप से ये कहेंगे। लेकिन अगर अविद्या को विस्तारित करें तो होगा जो कि यहाँ पर जिसके कारण हम इस सांसारिक बंध से मुक्त हो सकते हैं, उस ज्ञान का अभाव होना। सामान्य रूप से कहा जाता है बुद्धोपदेश जो है या 4 आर्य सत्य जो है उनका अभाव होना, उनका ज्ञान न होना। लेकिन वो ज्ञान क्या है? जो कि सांसारिक बंध से मुक्ति हेतु मार्ग जो है, उनका अभाव होना, उनका अज्ञात होना, उनका ज्ञान न होना। अगर उसका ज्ञान होगा तब हम जो पहले से जो हमारा कर्म संस्कार कर्म जो हमने किया है उसका जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है संस्कार के रूप में, वह नहीं होगा। और यह संस्कार क्या है? जो हमने विगत जन्मों में जो हमने कार्य किया है, जो हमारा एक्शन हुआ है, हमारा जो हमने जो भी कार्य किया है उसका जो फल है। क्या आप हिंदू दर्शन, ये भारतीय दर्शन के जो अन्य शाखा है उनके आधार पर कहें तो कह सकते हैं प्रारब्ध कर्म जो है वही संस्कार के रूप में आगे बढ़ते हैं। अब ये संस्कार पूर्व जन्म की कर्मावस्था के कारण होते हैं, जो हमने पाप पुण्य जो भी किया है हमने, और ये मन और काय अर्थात शरीर और मन दोनों से ये किया जाता है, किया गया हुआ कर्म होता है। उसके बाद द्वितीय स्तर पर ये क्या करता है कि ये जन्म देता है विज्ञान को। और विज्ञान क्या है? व्यक्ति जो पूर्व जन्म में जो व्यक्ति ने कार्य किया है उसके अनुसार वह उस संस्कार के अनुरूप वह माता के गर्भ में आता है। और सबसे पहले जो अवस्थिति होती है वह है चैतन्य की, कॉन्शियसनेस जो है वह सबसे पहले माता के गर्भ में प्रवेश करता है। और आप बुद्ध चरितम देखेंगे वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है जो कि वह जो उनकी माता है वह स्वप्न देखती है जो कि एक हाथी जो है उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, इस तरह करके वह देखती है। तो ये स्पष्ट रूप से होता है क्योंकि हम कह सकते हैं वो एनर्जी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और वो गर्भ में आता है। तो अब इसको जिस रूप में देखें, आप आस्था के तौर पर देखें तो, या कर्म सिद्धांत के रूप में देखें तो उस रूप में, या विज्ञान के तौर पर देखें तो भिन्न दृष्टि से आपको दिखेगा। वो आप स्वयं तुलनात्मक रूप से आप देखने का प्रयास करें, तभी जाकर के आपको समझ में भी आएगा क्योंकि वस्तुतः ये क्या कह रहा है और कहाँ तक हम इसको व्याख्यायित कर सकते हैं समाज में। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो कि चैतन्य की जो अवस्था को हम देखते हैं वह इंद्रिय में भी वहीं पर इंद्रिय और विषय की जानकारी प्राप्त करता है।
इंद्रिय और विषय की जानकारी वहीं पर उसको प्राप्त होती है, तथा उसी समय में वो अनुभव करने लगता है और धीरे धीरे उसका इंद्रिय का विकास होता है और चैतन्य जो है और भी विकसित होता है। उसके साथ साथ वहीं पर वह कष्ट और सुख जो है वह अनुभव करने लगता है। और इसको विस्तार में समझने के लिए जो कि शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें जो बालक कैसे गर्भ में किस रूप में होता है वो आप देख सकते हैं। हर एक महीने का वहां पर विस्तार में वर्णन आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं जो कि नाम रूप को देखते हैं। ये देखते हैं, इसको पंचस्कंध के रूप में हम देखते हैं। इसे पंचस्कंध की अवस्था कहते हैं। और पंचस्कंध में होता है संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, ये विज्ञान और रूप। और रूप की जब बात करते हैं तो वहां पर यही फिर पंच महाभूत जो है ये आ जाते हैं रूप में। ये ध्यान रखेंगे, सबको नोट करके रखेंगे जो कि। और उसके बाद फिर देखेंगे जो कि नाम रूप जो कहते हैं, जिस अभिधान से, जिस नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, उसी को वहां पर कहा जाता है जो कि इसका नाम है। और रूप का अभिप्राय जानते हैं जो कि ये पंच महाभूत है और ये पंचस्कंध के रूप में की अवस्था माना जाता है। अब ये गर्भ से लेकर के जो शारीरिक मानसिक अवस्था का जो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग जो समय में अलग अलग विकास होता है, वही आगे चल करके नाम रूप में बताया जाता है। और मुख्य रूप से यह गर्भ की अवस्था ही है। उसके बाद देखते हैं जो कि षडायतन, षट आयतन, आयतन का अर्थ होता है जो कि वह विस्तार। और षडायतन का अभिप्राय यहाँ पर है 5 + 1 अर्थात 6 जो इंद्रिय है इनको कहा जाता है षडायतन। अब ये षडायतन जो है, जो 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के कारण जो है वह बाह्य विषय जो है अर्थात गर्भ में या गर्भ के बाहर जब आप देखते हैं जो बाह्य विषय मूल रूप से जन्म के प्रसव के बाद अपने थोड़ी देर बात करते हैं। ये गर्भ के बाद अर्थात प्रसव के बाद जो हम स्थिति देखते हैं, उस स्थिति में देखते हैं जो कि ये बाह्य विषयों के संपर्क में आते हैं और सुख दुख आदि का अनुभूत करते हैं। और इसी कारण से देखते हैं बच्चा जन्म लेते ही जो रोने लगता है वह वायुमंडलीय दबाव के कारण जो उसे कष्ट होता है अत्यधिक, उसके कारण वह प्रथम कष्ट वही वो अनुभव करता है। और इसीलिए वह सुखद माना जाता है उसका रोना, क्योंकि अगर वो नहीं रो रहा है, इसका अभिप्राय है जो कि उसे ये स्पर्श विषयगत जो अनुभूति है वह नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है वह कहीं न कहीं उसके रोगी होने का या मृत होने का सूचक हो जाता है। इस कारण से जब वो रोता है तो स्पष्ट हो जाता है जो ये पूर्णतः सकुशल इस धराधाम में पहुंच चुका है, तो इस कारण से वह उसे प्रसन्नता का विषय माना जाता है। इसके बाद देखते हैं जो कि वेदना, जब वह कष्ट का अनुभव करता है या सुख का अनुभव करता है तो वो सुख दुख का अनुभव जो है उसको वेदना का नाम दिया गया है। फिर देखते हैं क्योंकि जब वह सुख का अनुभव करता है तो उसको बार बार उस सुख का अनुभव करने का मन होता है। तो यह जो तीव्र आसक्ति है इसको कहते हैं तृष्णा। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात तो हम वृद्ध भी हो जाते हैं लेकिन तृष्णा हमारी यथावत होती है, क्योंकि हमें यह जो अनुभव करने का विषयानुभूति जो है वह अत्यधिक हमें आसक्ति देती है। और हम हमेशा चाहते हैं जो कि हमें अच्छा दिखे, अच्छा सुने, अच्छा बोलने, ये आस्वादन करें, ये हमेशा चलता रहता है। तो ये तीव्र आसक्ति जो है तृष्णा है। उसके बाद जब यह क्लाइमेक्स पर पहुंचता है सांसारिक विषयों के प्रति तो इसको कहा जाता है उपादान। और फिर जब उपादान होगा तो निश्चित रूप से आपको फिर जन्म लेने की प्रवृत्ति होगी। फिर जब जन्म लेने की प्रवृत्ति होगी तो फिर आप जन्म ग्रहण करेंगे, और जन्म ग्रहण करना ही जाति कहा जाता है। और जब जाति होगा तो फिर यही फिर जरा मरण अर्थात जन्म, फिर बुढ़ापा, युवावस्था, फिर बुढ़ापा, ये कंटिन्यूअस आपको दिखती रहेगी। तो ये जो आप एक श्रृंखला देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक कि आप नहीं समझते हैं जो कि यह कैसे दूर किया जाए। उसके बाद आते हैं तृतीय में। तो तृतीय तो मार्ग है, तृतीय में रख सकते हैं या चतुर्थ में रख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग को। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में देखेंगे।
अष्टांगिक मार्ग और प्लस जो सिद्धांत वगैरह बच गए हैं, इन सब की चर्चा हम अष्टांगिक मार्ग को हम देखेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि आदि जो 8 बताए गए हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे जो कि प्रज्ञाशील समाधि जो है, इनको हम देखेंगे। तो ये सभी हम अगली कक्षा में देखेंगे एक एक करके, और तब तक आप भी अपना अध्ययन कर लेंगे जो कि क्या क्या आपको पढ़ना है कल।